अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट कम्यूटिंग एंड नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखेंगे कि कम्यूटिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे कि नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स क्या होते हैं, फिर इनसे रिलेटेड हम एक दो एग्जांपल्स को भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से कम्यूटिंग ऑपरेटर्स के साथ। तो यहाँ से देखें, इफ़ वी हैव टू ऑपरेटर्स ए एंड बी विच ऑपरेट्स ऑन साई एस। ठीक है, अब हमारे पास कोई भी क्या है, ए भी हमारे पास एक ऑपरेटर है और बी भी क्या है, एक ऑपरेटर है। इसके ऊपर ये जो कैप आपको नज़र आ रही है ना, दोनों के ऊपर ये ऑपरेटर को ही डोनेट करती है। ठीक है, सो विच ऑपरेट्स ऑन साई। अब ये जो दोनों ऑपरेटर्स है वो साई के ऊपर क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं। तो किस तरह से, इस लिहाज से, यानी कि ए इंटू बी साई इज इक्वल टू बी ऑपरेटर इंटू ए ऑपरेटर साई। ठीक है, सो देन द ऑपरेटर्स आर कॉल्ड कम्यूटिंग ऑपरेटर। तो फिर इन ऑपरेटर्स को हम आपस में क्या कहेंगे, ये क्या है, कम्यूटिंग ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर हम नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स की बात करें तो वो क्या होंगे हमारे पास, इफ़ द अबव टू ऑपरेटर्स ए एंड बी ऑपरेट्स ऑन साई एज। अगर यही जो दो हमारे पास जो ऑपरेटर्स हैं, ए ऑपरेटर और बी ऑपरेटर, यही दोनों अगर साई के ऊपर कुछ इस तरह से अगर ये ऑपरेट करते हैं, यानी कि ए ऑपरेटर इंटू बी ऑपरेटर साई इज़ नॉट इक्वल टू बी ऑपरेटर इंटू ए ऑपरेटर साई, तो फिर हम इनको क्या कहते हैं, देन द ऑपरेटर्स आर कॉल्ड नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स। ठीक है, बिल्कुल सिंपल छोटा सा कंसेप्ट, छोटी सी डेफिनेशन इनकी। ठीक है, इसको अपने सेम एज इट इज इस डेफिनेशन को भी और सेम एज इट इज इस डेफिनेशन को भी याद कर लें। ठीक है, अब इसमें मेरे ख्याल में कोई लंबी चौड़ी बात है नहीं समझाने वाली, सिंपल था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, सो आगे मज़ीद देखें, द एग्जाम्पल इज़ गिवन बिलो। अब इसकी एक एग्जाम्पल है, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ से देखें, लेट वी हैव टू ऑपरेटर्स। फर्ज कर लेते हैं कि हमारे पास कोई से दो ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, कौन से, एक ए ऑपरेटर की वैल्यू है हमारे पास एक्स और बी ऑपरेटर की वैल्यू है हमारे पास डी ओवर डी एक्स। ठीक है, ये हमने लेट कर लिया, अपनी तरह से फर्ज कर लिया। देन अब हमारे पास जो ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई किसके बराबर होगा, ये आ गया हमारे पास ए ऑपरेटर की वैल्यू, ये आ गया बी ऑपरेटर की वैल्यू और साथ में साई सेम एज इट इज़ आ जाएगा। इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, एंड अब हम क्या करते हैं, अब उनकी पोजीशन चेंज करते हैं, यानी कि बी ऑपरेटर पहले लिख लिया, फिर ए ऑपरेटर और फिर साई। तो इस लिहाज में हमारे पास क्या होगा, ये वाली फॉर्म बनेगी। ठीक है, अब देखें, अब यहाँ पे देखें जो है वो डेरिवेटिव किसका आ रहा है, जस्ट साई का डेरिवेटिव। बट यहाँ पर देखें हमारे पास जो है वो यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव किसका आ रहा है, एक्स और साई दोनों का आ रहा है। ठीक है, और दोनों फंक्शन है तो इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन एक्स जो है वो यहाँ पे सेम आ गया, सेकंड का डेरिवेटिव फिर प्लस, फिर सेकंड सेम आ गया यहाँ पे, और फर्स्ट जो एक्स है उसका जब हम एक्स के लिए ऐसे डेरिवेटिव किया तो वो कितना आ गया हमारे पास, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो डेरिवेटिव का प्रोडक्ट रूल लगा के हमने इसको यहाँ पे ओपन कर लिया। ठीक है, अब मजीद इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास बी ए साई इज इक्वल टू एक्स डी साई ओवर डी एक्स प्लस साई इस चीज़ के बराबर आ जाएगा। इसको हम क्या देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो हम दे सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 ए बी, अब ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर साई इज नॉट इक्वल टू बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर साई। ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या होगा, हैंस दीज टू ऑपरेटर्स आर नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो दो ऑपरेटर्स थे, ये जो दो हमने ऑपरेटर्स लिए थे, ये क्या हैं, नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर्स हैं। ठीक है, तो इसी तरह से जो आप कोई और एग्जांपल लेकर आप कम्यूटिंग ऑपरेटर्स को भी प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। बस इतना सही था हमारा आज का लेक्चर, कम्यूटिंग और नॉन कम्यूटिंग ऑपरेटर से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट था। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।